सो हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का। अगर आप ये समझ गए ना तो आप अकाउंटिंग कर लेंगे, राइट? किसी भी कंट्री में यू कैन डू अकाउंटिंग। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही खाली अकाउंटिंग कर पाएंगे। नाउ बचपन में आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग एक कला है, मींस अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग इज अ साइंस। व्हाट इज एन आर्ट? आर्ट में एक प्रोसेस होता है, राइट? एक फॉर्मेट होता है। सो आप जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट। सो इसलिए अकाउंटिंग को एक आर्ट बोला जाता है। व्हाई अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज? बिकॉज वॉट एवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यू जनरेट, बेसिकली क्या होता है, कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी में क्या होता है? कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी में जो बंदा पैसा लगा रहा है वो अलग होता है, चलाने वाला कोई और होता है। अभी हमने क्या किया, पहले हम यहां थे तो हम ही सब कुछ देखते थे, अभी हम यहां आ गए हैं तो वो हमारा एक ब्रांच है, दैट्स अ सेपरेट एंटिटी। आई कैन नॉट कंबाइन विद दिस पर्टिकुलर एंटिटी, क्योंकि यहां के लोग वहां जाके काम नहीं। तो पैसे मैंने लगा दिया, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया, मैंने यहां बंदे रख दिए, अब उनका काम है चलाना। तो कंपनी में भी ऐसा ही होता है। कंपनी में अ ग्रुप ऑफ वेल्दी पर्सन, दे कम टुगेदर फॉर अ बिजनेस पर्पस, एक कंपनी फॉर्म करते हैं, राइट? बिजनेसमैन जिसको बोला जाता है। एंड फॉर्मिंग करने के बाद इंडस्ट्री से टॉप बंदों को वो हायर करती है एकदम। यू आर गुड इन प्रोडक्शन, कम विथ मी। यू आर गुड इन सेल्स, कम विथ मी। यू आर गुड इन अकाउंटिंग, कम विथ मी। यू आर गुड इन फाइनेंस, कम विथ मी। यू आर गुड इन एचआर, कम विथ मी। इन क्यूमुलेटिवली इन सभी लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। तो पैसा लगाने वाला नहीं चलाता। यहां पैसे भी मैंने लगाए, चला भी मैं ही रहा हूं अभी तक, लेकिन अब दिल्ली वाला को मैं नहीं चला रहा हूं, क्योंकि आई कैन नॉट बी प्रेजेंट एट टू प्लेसेस। ये बात वही है कि मैंने प्रिंसिपल सेट किए, मेरे ही नॉर्म्स पे काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं एस्टैब्लिश कर पाएंगे। देयर विल बी एम्बिग्यूटी, बट इन केस ऑफ शेयर होल्डर विच आर बिजनेसमैन एंड कंपनी, देयर हैज टू बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट्स एक्चुअली लीगल, बिकॉज कंपनी का टैक्स कंपनी खुद देती है, ओनर नहीं देता। ओनर को जब वो प्रॉफिट्स डिविडेंड के रूप में मिलता है, तब ओनर उसको डिविडेंड इनकम टैक्स भी देता है, डिविडेंड इनकम पे भी टैक्स देता है। तो यहां पे 2 बार टैक्स लग रहा है, ये नाइंसाफी है। कंपनी ने 100 रुपए कमाया, उस पर 30 रुपया टैक्स दे दिया। तुम देखो एक आम आदमी के हाथ में आता कितना, जस्ट ट्राई टू इमेजिन। 100 रुपए कंपनी ने कमाया, उसमें से 30 रुपए टैक्स दे दिया, तो व्हाट इज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट? 70। व्हेन दैट 70 गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, so that is dividend income. So that dividend income पे शेयर होल्डर टैक्स देगा। नाउ जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनका स्लैब होता है, जैसे वी आर इन हाईएस्ट टैक्स स्प्रिंग ब्रैकेट, वी हैव शेयर्स ऑफ आईटीसी, वी हैव शेयर्स ऑफ रिलायंस, वी हैव शेयर्स ऑफ ब्रिटानिया। जब ब्रिटानिया, रिलायंस, आईटीसी जब डिविडेंड देती है, सपोज उन्होंने मेरे को 20,000 का डिविडेंड दिया, तो मेरे इनकम में क्लब होगा। मैं ऑलरेडी 30% ब्रैकेट में हूं, सो व्हेन आई एम गेटिंग दैट डिविडेंड इनकम ऑफ 20,000, आई एम पेइंग 6,000 टैक्स ऑन दैट। तो कंपनी जब 70 रुपए मेरे को देगी, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट से जब डिविडेंड मेरे को बांटेगी, 70 रुपए मेरे हाथ में आया, दैट 70 रुपए विल गेट क्लब इनटू माय इनकम। On that 70 again I will pay 30% because I am in highest tax paying bracket. तो 70 का 30% कितना होता है? 21. तो what is my net cash flow? Only 49.
ओनली 49 रुपीज। अब वो 49 रुपीज को लेके मैं बाजार में गया, सब्जी खरीद रहा हूं, पनीर खरीद रहा हूं, कपड़े खरीद रहा हूं, बिजली बिल पेमेंट कर रहा हूं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहा हूं, पेट्रोल भरा रहा हूं, उबर में जा रहा हूं। सो मेनी थिंग्स आई एम डूइंग। आई एम पेइंग 18% जीएसटी। कुछ कुछ केसेस में 12% है, फूड में, रेस्टोरेंट में 5% है, बट लग्जरी में 18% है, ज्वेलरी पे 3% है। सो ऑन एन एवरेज लेट अस अज्यूम 15%। सो 49 को जब मैं स्पेंड कर रहा हूं तो उस पर मैं 15% अगेन टैक्स भर रहा हूं, जीएसटी। तो लगभग 6 रुपए समझ लो, नॉट टू बी वेरी प्रिसाइज। तो 49 से 6 रुपए बाद गया, कितना हुआ? 43। कमाया कितना था कंपनी ने? किसकी कंपनी थी? मेरी थी। मेरे हाथ पे कितना आया? 43। ये फैक्ट है भाई। तो अगर आप कोई बच्चा अगर हमसे डिस्काउंट मांगे तो हमको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मतलब मेरा कमाई का मोर देन 50% गवर्नमेंट ले गया। टेक्निकली स्पीकिंग। अब मैं चाहूं तो मैं इसको बचा सकता हूं। फाइनेंस यही है। कैसे बचाएंगे सर आप? 70 रुपए जो प्रॉफिट है ना, उसको मैं बोलूंगा मैं डिविडेंड नहीं लूंगा। मैं बोलूंगा कंपनी को तुम अपने पास रखो, कीप इट विथ योर सेल्फ, यू री इन्वेस्ट द मनी इन टू द बिजनेस अगेन। So there is no dividend outflow from company, there is no dividend income, so no tax, nothing, right? अभी मेरे पास और भी अपना धंधा है जिससे मैं अपना खाना पीना का रोजी रोटी कर लेता हूं। तो अब वो 70 आपको कब वापस मिलेगा? जब मैं एक शेयर बेचूंगा, उसको अपन कैपिटल गेन बोलते हैं। 100 रुपए में मैंने खरीदा था, मैंने 300 में बेचा है। सर 100 का शेयर 300 रुपए हो गया इतना जल्दी? हाँ, मैंने तो उठाया नहीं ना पैसा। अगर मैं हर साल पैसा अगर विड्रॉ कर लेता, डिविडेंड ले लेता, तो 5 साल बाद भी शेयर का भाव कितना रहता? 110, 120। लेकिन यहां पे क्या हुआ? मैंने जो कमाया मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया। दैट मनी इज इन द बिजनेस इटसेल्फ। द कंपनी हैज रिटेन्ड इट। तो वो 100 300 होगा, ग्रो कर रहा है ना प्राइस। 200 का मेरे को गेन हुआ, वो 200 रुपया पे लेस टैक्स इज देयर। कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कम होता है as compared to normal income tax. Now tell me what you will prefer. You will prefer to get dividend now or you will prefer to get capital gains? Obviously capital gain. लेकिन अगर तुम्हारा यही रोजी रोटी है, आप क्या करते हैं? मैं शेयर मार्केट का धंधा करता हूं, मेरे पास और कोई बिजनेस नहीं है, मेरे को घर का भाड़ा भी देना है। तो इन दैट केस व्हाट यू विल प्रेफर? डिविडेंड। तो कंपनी क्या करती है मालूम है? एक डिविडेंड पॉलिसी बना सकती है कि चलो ठीक है 70 कमाया, इसका 20% अपन बांट देंगे, बाकी 80% रिटेन करेंगे, जिससे शेयर होल्डर को भी कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो डिविडेंड अभी लें कि बाद में लें, उस पर भी टैक्सेशन का इफेक्ट आपको दिखाया मैंने। ये सब आपके करिकुलम में है।